जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो माड़ी पेट्रोलियम के रिज़ल्ट आ चुके हैं जी, और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि ज़रा अपडेट की जाए। अर्निंग मैंने आपको बताई थी तकरीबन जो है 15 से 18 के दरमियान आएगी। अर्निंग इसकी आई है तकरीबन 16 रुपये की अर्निंग आई है। तो ज़रा अर्निंग पे भी बात करते हैं, और दैन 2-3 चीज़ें और हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अर्निंग अभी इसकी आई है तकरीबन 16 रुपये की। और डिविडेंड की बात कीजिए, डिविडेंड इन्होंने कोई भी नहीं दिया, डिविडेंड इनकी तरफ से नील आया है। अब ज़रा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हम ज़रा इसके क्वार्टरली जो है हम रिज़ल्ट देखते हैं। 2024 का हमारा जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी अर्निंग आई थी 15.94 की। दैन 2024 के सेकंड क्वार्टर की अर्निंग आई थी 137.64 की। दैन तीसरे क्वार्टर की अर्निंग आई थी हमारे पास 105.88 की। और अभी जो अर्निंग आई है हमारे पास पहले जो साल की जो है 2025 के पहले क्वार्टर की, नए साल की पहले क्वार्टर की जो अर्निंग है वो तकरीबन आई है 15.99, 15.99, आप इसे 16 कह सकते हैं। अब देखें, पहले अर्निंग थी 137, पहले अर्निंग थी 105, और दरमियान में पहले क्वार्टर की एक की अर्निंग 15 रुपये भी आई थी, आप इसे 16 कंसीडर कर सकते हैं। मैं इस 2024 के पहले क्वार्टर की अर्निंग को और 2025 के पहले क्वार्टर की अर्निंग को 16 कह रहा हूँ। तो अगर 2024 के पहले क्वार्टर की अर्निंग 16 थी और अभी अर्निंग अगर इसकी 16 आई है, तो आप लोग ये देख लें, अगर इनका एक क्वार्टर बुरा रहा तो क्या ये शेयर 400 पे ट्रेड करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। अभी ये शेयर जो है, अगर फ़र्ज़ करें हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे जाके देखते हैं, अभी ये शेयर तकरीबन ट्रेड कर रहा है आपका 414 पे। तो अभी इसकी जो अर्निंग आई है वो आई है तकरीबन 15 रुपये की। अगर एक क्वार्टर में, किसी एक क्वार्टर में, सिंपल सी मैं बात करूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर एक क्वार्टर में इसकी अर्निंग 10 से कम हो गई तो क्या आपको लगता है कि ये शेयर 10 पे ट्रेड करेगा? डिविडेंड अगर फ़र्ज़ करें इनकी अर्निंग कम आ जाती है तो पहले इनकी कोशिश होगी कि ये डिविडेंड साथ अच्छा दें, ताकि लोगों को कुछ दिलासा हो, लोगों को कुछ भरोसा हो कि भाई हम लोग अभी भी जो है अच्छी अर्निंग लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या 10 से कम अर्निंग अगर आती है एक क्वार्टर में भी, इस साल के, अब जो अपकमिंग ईयर है 2025 के एक आध क्वार्टर में भी, 4 क्वार्टर में से अर्निंग अगर 10 से कम आ जाती है, तो क्या ये शेयर 400 की प्राइस डिज़र्व करता है? और को डिविडेंड तो ये देते हैं बिल्कुल, लेकिन 400 प्राइस ये डिज़र्व नहीं करता। वजह यह है कि अगर ये 400 प्राइस डिज़र्व नहीं करता तो देन कौन सा शेयर डिज़र्व करता है भाई? अगर ये भी नहीं करता तो हम किस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें? भाई आपके पास बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल को देख लें कितनी अर्निंग लेके आ रहा है, देन आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्वार्टरली अर्निंग लेके आ रहा है 20 रुपये की। तो अगर उसकी अर्निंग इससे ज़्यादा है तो लोग यूबीएल को बाई क्यों नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, हमें यूबीएल की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी एक सवाल है हमारे पास। अगर फ़र्ज़ करें एफएफसी की अर्निंग अच्छी आ रही है तो वाई नॉट एफएफसी? एक सिंपल सा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास यकीनन होगा कि अगर इनकी अर्निंग अच्छी आ रही है तो देन हम जो है माड़ी के अंदर इन्वेस्ट क्यों करें? जबकि एफएफसी की अर्निंग अगर आप देखें 15-18 रुपये की अगर वो अर्निंग लेके आ रहा है, मिज़ान अगर अर्निंग लेके आ रहा है, तो देन वाई माड़ी पेट्रोलियम के हम ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें? हालांकि ये डिविडेंड ना दे, ये भी हो सकता है, जबकि आपके पास बैंकिंग सेक्टर हर डिविडेंड देता है, हर क्वार्टर के अंदर देता है। तो एक सवाल ये भी है। तो अगर एक आध क्वार्टर में भी इसकी अर्निंग जो है वो 10 से कम होती गई, देन आपको एक डाउनफॉल नज़र आएगा, देन आपको सेलिंग नज़र आएगी। मैं तो पहले की आपको सपोर्ट बता चुका हूँ, 400 की फर्स्ट सपोर्ट है, 400 के बाद देन 380 की है, और 380 के बाद देन जो मैं इसकी सपोर्ट ड्रा करूँगा वो राउंड अबाउट में इसकी सपोर्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसकी सपोर्ट तकरीबन जो है वो 350 के लेवल पे ड्रा करूँगा। 350 के लेवल की एक और सपोर्ट ड्रा करूँगा, और 350 के बाद मैं इसकी एक और जो सपोर्ट है वो तकरीबन जो है 320 के लेवल पे ड्रा करूँगा, और देन उसके बाद देन इसकी मैं एक और जो सपोर्ट है वो मैं राउंड अबाउट जो है वो 300 लेवल पे ड्रा करूँगा। तो मैंने आपको इसकी 3 सपोर्ट बता दी हैं, जो कि आपको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताई हैं। मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा। जिसने शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लेना हुआ उसके लिए मैं एक अलग आपको सपोर्ट बता देता हूँ, और उसके लिए जो मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ 370 से लेकर 380 के दरमियान। तो ये 10 रुपये का मार्जिन आ रहा है, इस प्राइस के दरमियान आप लोग जो है इसे बाय कर सकते हैं। तो ये 4 प्राइसेस हैं जिसमें आप लोगों ने देख लेना है, आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, स्विंग्स के लिए बाय करना है, या फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है। अगर एक क्वार्टर भी इनका मजीद 10 से अर्निंग कम हुई, डिविडेंड ना आया, देन आपको मुकम्मल तौर पर एक अच्छी खासी सेलिंग नजर आएगी। आज के लिए इतना है जी। एंड पे अपने प्रीमियम ग्रुप की अनाउंसमेंट करते हैं जी। हमारा प्रीमियम ग्रुप है, 1000 इसकी फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती है, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती है, स्विंग्स कॉल भी होती है, और इन्वेस्टमेंट भी कॉल होती हैं। डेली की 3 से 4 स्विंग्स आपकी इंटरडे कॉल, और 12 से 15 महीने की इन्वेस्टमेंट कॉल, और 12 से 15 महीने की इन्वेस्टमेंट कॉल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात हो एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।